तो आज जैसे आए ना, तो आज बस माँ जी का ये रोना था कि ये वक्त तो एक था अभी, जैसे शाम होती थी हम अपने घर को इतना साफ़ सुथरा करके हम सजाते थे और उसके बाद फिर हमारी हांडी टूटी शुरू होती थी। और आज देखें जी वही टाइम है कि हमने शाम के वक्त सारा सामान बाहर निकाला हुआ है और हम बैठे हैं बेघर होके। हमें फ़िलहाल कोई समझ नहीं आ रही कि हमने जाना किधर है। जैसे आप लोगों को इस घर से इतना ज़्यादा लगाव था, इसी तरह मेरी एक सिस्टर है जिनको ये घर इतना ज़्यादा पसंद था। आप सब इस बात को समझ सकते हैं। तो आज ये बेचारे आए मेरे पास, इन्होंने कहा हमने सोच रखा था कि हम आपके घर आएंगे और आपको जो है ना काम काज करवाएंगे इस घर में, इस प्यारे से घर में, खूबसूरत से घर में मैं आपके साथ हेल्प करूँगी, अपने व्लॉग बनाऊँगी। इनके चैनल का नाम जो है ना मैं वो भी बता देती हूँ। विलेज पंजाबी फैमिली के नाम से इन्होंने जो है ना अभी न्यू स्टार्ट किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। हमारे दुआ जहाँ रहे खुश रहें। तो हम गए हुए थे उस घर और आज दोपहर को हम सोए भी उधर ही थे और अभी आए, अभी 4 बज चुके हैं और मैंने कहा 4 बजे व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं बाहर जो ना एक तो मुर्गियाँ हमारी थी वो लेके आया था और जो हमारी गाय ना उसे बाहर लेके आया था। हमारी मुर्गियाँ भी चर रही हैं और हमारी गाय भी चर रही है, देखें, और उसका ये साथ बछड़ा भी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जब से हमारे घर की तोड़ फोड़ शुरू हुई है ना, माँ जी एक दिन भी व्लॉग में नहीं आई क्योंकि माँ जी में हिम्मत नहीं है और ना ही माँ जी देख सकती हैं कि इन्हीं मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत से अपने हाथों से ये घर बनाया और आज अपने हाथों से ही तोड़ रहे हैं। माँ जी चाह के भी कैमरे के सामने नहीं आती और अगर आज मैं कैमरे के सामने खड़ी हूँ ना, तो ये आप सब ने मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी है और हिम्मत करके ये समझ लो कि दिल पे पत्थर रख के मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ। वरना हम में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम व्लॉग बनाएं या फिर हम घर की तोड़ फोड़ शुरू करें। पहले हमारे व्लॉग रेगुलर आते थे, लेकिन अभी जो है ना दिल नहीं करता कि व्लॉग बनाने को, डेली व्लॉग बनाएं या फिर डेली जो है ना हम अपने घर की तोड़ फोड़ करें। एक दिन अपना घर तोड़ते हैं और एक दिन हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोगों को इस घर से इतना ज़्यादा लगाव था, आप लोगों ने देखा कि किश्वर ने, शहजाद ने कितनी ज़्यादा मेहनत की इस घर को बनाने में। इसी तरह मेरी एक सिस्टर है जिनको ये घर इतना ज़्यादा पसंद था। आप सब इस बात को समझ सकते हैं और इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे पास ये आए और इस घर में ये मेरे साथ काम काज करें। लेकिन जो इंसान सोचता है वो नहीं होता, जो अल्लाह पाक ने सोच रखा होता वही है। तो आज ये बेचारे आए मेरे पास, इन्होंने कहा हमने सोच रखा था कि हम आपके घर आएंगे और आपको जो है ना काम काज करवाएंगे इस घर में, इस प्यारे से घर में, खूबसूरत से घर में मैं आपके साथ हेल्प करूंगी, अपने व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आऊँगी और आपके साथ इस घर की तोड़ फोड़ करूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा इनको भी अफसोस है। इन्होंने कहा मतलब अभी तो दुख ही जो है ना दुख में शरीक होने आए हैं। तो मैंने कहा चले जी आपका बहुत शुक्रिया और बड़ी जो है ना खुशी होती है आपने मेरी तकलीफ़ को महसूस किया। तो अभी जी इनके चैनल का नाम जो है जी विलेज पंजाबी फैमिली के नाम से इन्होंने जो है ना अभी न्यू स्टार्ट किया है। और कोई भी लड़की, कोई भी औरत जो है ना वो शौक़ से सोशल मीडिया पे नहीं आती। आप जिस लड़की को भी देखेंगे ना उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होगी और बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी कि वो सोशल मीडिया पे आई हैं बड़ी हिम्मत करके। तो घर के हालात जो है ना नहीं ठीक थे और ये बेचारे दोनों मियाँ बीवी सोशल मीडिया पे आए हुए हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप विलेज पंजाबी फैमिली को सब्सक्राइब करें, इनके 1000 कम से कम सब्सक्राइबर पूरे करवा दें और इनका वॉच टाइम भी पूरा करवाएं। तो अभी जी मेरे साथ हेल्प करती हैं। कल हम सामान लेके गए हैं और कल जब मेरा सामान गिर रहा था और आधी चीज़ें टूट रही थी, आधी जा रही थी, तो इतना रोना आया ना, मैं चाह के भी खुद को नहीं संभाल सकी। कुछ चीज़ें मेरी टूट रही थी और मैंने कभी भी नहीं सोचा था इतनी प्यार से सजाई हुई चीज़ें इस तरह से टूट जाएंगी मेरी। ये बर्तन वाला डिब्बा हमने पहले तो निकाला था, लेकिन ये कल नहीं गया। फिर हमने इसको अंदर रखा,
और आज फिर हमने इसको बाहर निकाला, काफ़ी वजनी है। कल नहीं लेके गए क्योंकि कल भी काफ़ी मेरे बर्तन टूटे, काफ़ी चीज़ें टूटी। मैंने कहा इसको हम जो है ना सेफ करके लेके जाएंगे। काफ़ी बहन भाई पूछते थे कि आपने जो सोलर प्लेट ली थी वो किधर है। वो हमने संभाल के रखी थी क्योंकि ये हमें चाहिए थी 6, हमने ली थी 3 और इसके साथ हमने ली थी 2 बैटरी ली थी, लेकिन वो भी हमारे पास हैं। ये हमने 6 करनी है, लेकिन ये सीज़न हमारा गुजर गया। अब नेक्स्ट जो गर्मी आएगी ना तब लेंगे, 3 प्लेटें लेंगे। और असल वजह थी इन्वर्टर नहीं लिया था, इन्वर्टर ना होने की वजह से ये प्लेटें इस्तेमाल नहीं हो सकी थी। काफ़ी बहन भाई ये पूछते थे कि शायद वो आपकी नहीं थी, सिर्फ आपने दिखाई हैं। उसके बाद आपने पूरे व्लॉग में जितने भी व्लॉग बने आपने कभी नहीं शो करवाई थी। ये हमने अंदर रूम के संभाल कर रखी थी। इस तरह आप अक्सर देखते थे ऊपर कपड़ा होता था, हमने रखी हुई थी। इंशाल्लाह आगे जाके जहाँ भी जाएंगे तो ये लगाएंगे इंशाल्लाह। क्या सामान वो भी शाम को ले जाएंगे, शाम को ले जाएंगे नहीं। और अभी ले जाए, अभी रेड़ा नहीं आया, चाचू लेके गया। अब इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ फ्रिज पड़ी है और ये हमारा पंखा उतारने वाला पड़ा है, बस बाकी चीज़ें उतर गई। हाँ वो एक लॉक खड़ा है, उसका तो मुझे याद ही नहीं आया उतारने का। चले ये भी उतार लेंगे। बाकी सारा सामान हमने बाहर निकाल दिया है। कल हमने बहुत कोशिश की कि फ्रिज को लेके चले जाएं, तो बस नहीं जा सकी। कल 3 चक्कर हुए सामान के। इतना सामान जो है ना ये मैंने इस घर में कवर किया हुआ था, जब निकाला तो समझ नहीं आ रही कितना सामान कहाँ से निकला है। भाई कहते हैं कि आपने सारा कहाँ रखा हुआ था। मैंने कहा ये औरतों की हिम्मत होती है कि वो इस तरह की सारी चीज़ें मैनेज करती हैं या फिर इस तरह की चीज़ों को संभाल के रखती हैं। एक एक चीज़ को संभाल के रखती हैं तो फिर पता नहीं चलता कि घर में कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। अभी ये फ्रिज भी बाहर आ गई है। कल हमें इन दोनों चीज़ों का इतना ख़तरा था क्योंकि ये भी उल्टी हो जाएगी, इसकी गैस ख़राब हो जाएगी। और ये बर्तन भी हम कल नहीं ले जा सके, शाम हो गई थी। शाम क्या बल्कि अंधेरा हो चुका था। तो पहले मैंने और बाजी मरीम ने जो चीज़ें हमसे निकली थी हमने निकलवाई हैं। और अभी शहजाद साहब और भाई असलम जो कि विलेज पंजाबी फैमिली वाले जो है ना वो हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ इस दुख में शरीक खड़े हुए हैं। तो खैर जी को नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये तो हमारे अपने हाथों की मेहनत थी जो कि हम इंशाल्लाह इससे भी अच्छा घर बनाएंगे। वो क्लॉक भी उतार दें। अभी देखें जी, लग रहा है कि ये वही कमरा था जिसको मैं सजाया करती थी इतने प्यार से, और आज इसकी हालत देखने वाली नहीं। ये छट्टा लगा हुआ था
जिसे हम स्लैब कहते हैं या बाज़ का पंजाबी पर छत्ती भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, अंगीठी कहते भी हैं, कहते हैं। काफी नाम है इसके। और यहाँ पे ऊपर खड़ी हुई है हमारी ये टिक्के कबाब वाली, सीख कबाब सीखें। इस कमरे की छत इतनी प्यारी है ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे न्यू है। और हमने कुछ दिन पहले ही ये डाली है छत, इतनी न्यू खड़ी हुई है। दिल नहीं कर रहा कि इस छत को खेड़े या इसके बांस निकालें। भाईजान आप भी हमारी हेल्प करने आए हो? किधर से आए हो? किधर से आए हो? पक्के घर से। हमें कोई समझ नहीं आती कि हमने कौन सी चीज़ पहले गिरानी, कौन सा पहले काम करना है। आज 2 दिन हो गए, ये हमने बस किचन गिराया था और उसके बाद सिर्फ सामान शिफ्ट कर रहे हैं। छोटा छोटा इतना ज़्यादा सामान हो गया, हम इतना सामान ले के नहीं आए थे जितना इकट्ठा हो गया है। ये तो अल्लाह पाक की देन है ना, क्योंकि हमने ऐसा चीज़ें बनाई हैं 1 साल के अंदर, जो ना ये चीज़ें बनाई हैं हमने। आज इंशाल्लाह सामान हमारा सारा जो है ना वो चला जाएगा पीछे। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचेगी इंशाल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ ये दरवाजे, छत वगैरह ये चीज़ें जो ना ये बचेंगी। तो ये फिर एक हमारा चक्कर जो ना वो लगेगा रेडे पे, तो ये भी चला जाएगा सामान। मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरे लिए इतनी सारी दुआएं की कि आज मैं इतनी हिम्मत के साथ अपने इस घर से सब कुछ लेके जा रही हूँ। जिन हाथों से मैंने ये सब कुछ सजाया था, जोड़ा था, आज उन्हीं हाथों से जो है ना मैं इनकी तोड़ फोड़ किए जा रही हूँ और इनको जो है ना घर लेके जा रही हूँ इतनी हिम्मत करके। और सब ने बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं दी। जैसे जो है ना अल्लाह पाक मुश्किल वक्त लेके आता है और फिर अल्लाह पाक ही सब्र देता है बंदे को। तो जी अभी ये बक्स जो कि मैंने पहले खाली कर लिया था, इसमें रखते हैं जी कुछ सामान। ये मेरे पंखे और ये चाबियाँ इसमें रख देंगे। सामान जी हमने दोनों कमरों से बाहर निकाल लिया है। और जैसे हमने दोनों कमरों से सामान बाहर निकाला है तो माँ जी आ गई है और माँ जी आते ही रोने लग पड़ी है। इसलिए माँ जी इतने दिन नहीं आई हैं और ना ही हमने माँ जी को आने दिया है कि माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और फिर अबू जान भी उधर उस घर में है, पक्के घर में। तो हमने माँ जी को कहा कि आप जो है ना अबू जान का ख्याल करें। तो आज जैसे आए ना तो आज बस माँ जी का ये रोना था कि ये वक्त तो एक था अभी जैसे शाम होती थी हम अपने घर को इतना साफ़ सुथरा करके हम सजाते थे और उसके बाद फिर हमारी हंडी रोटी शुरू होती थी। और आज देखें जी वही टाइम है कि हमने शाम के वक्त सारा सामान बाहर निकाला हुआ है और हम बैठे हैं
बेघर हो के हमें फ़िलहाल कोई समझ नहीं आ रही कि हमने जाना किधर है। और अब में से काफ़ी के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने ससुराल घर में चली जाएं, वो भी इतना बड़ा घर है, पक्का घर है। तो आप लोग तो जो है ना, सिर्फ आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। मैंने पहले बताया था आपको कि घर छोटा है और फैमिली बहुत बड़ी है। आप अपने हिसाब से सही बात करते होंगे। तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन के अंदर अंदर जैसे हमारे यहाँ की मसरूफियात ख़त्म होती है, इस घर की मतलब जो है ना, इस घर को हमने वैसे करके जाना है जिस तरह यहाँ की ज़मीन पहले थी। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये सारी चीज़ें हमारी खुद की हैं। यहाँ पे जो हमारी चीज़ें हैं वो सारी हम लेके जाएंगे। जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो ये ज़मीन बंजर थी, कोई लेवल नहीं था। यहाँ पे वो माल डंगर का गोबर था सारा इतना इकट्ठा। अगर आप हमारी वीडियो देखें तो फिर आप लोगों को लगेगा कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमने इसलिए जब हमने ये घर बनाया था तो मैंने जब हमने ये प्लाट लिया, हमारा उनसे कन्फर्म हुआ, हमें दुख इस बात का नहीं है। ये रेंट की ज़मीन थी, मालकों की ज़मीन थी, उन्होंने हमसे ले ली। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने हमें उठा दिया। दुख इस बात का है कि बंदे की कोई ज़ुबान भी होती है। हमने ये समझा कि जैसे हमारा दिल रहम है, हम रहम दिल हैं, या फिर हमारे अंदर इंसानियत है, या फिर आप में से बहन भाइयों के अंदर इंसानियत है, हो सकता है ऐसी इंसानियत उनके अंदर भी हो। और एक ज़बान भी, ये पहले होता था कि बंदा ज़बान देता था ना तो सर कलम हो जाता था, लेकिन वो बंदा अपनी ज़बान से नहीं हटता था। लेकिन इस दौर में अब ऐसा नहीं रह गया और ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक था। तो अचानक से उन्होंने हमें ये इस चीज़ का जवाब दिया और हमने अभी यहाँ से कुछ भी नहीं कमाया। हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की और इस मेहनत का जो है ना अल्लाह पाक ने फल देना, बाकी बंदे से इतनी आस उम्मीद नहीं होती है। तो इंशाल्लाह जी मैं आप लोगों को अपने ससुराल का घर भी दिखाऊंगी, वहाँ पे फैमिली कितनी है, कितनी बड़ी माशाल्लाह फैमिली है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और परेशानी हमारे लिए सबसे बड़ी ये है कि हमें आगे कोई भी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पे हमने ये सेटअप बनाना है, क्योंकि एकदम से जैसे ना सोच ख़त्म हुई पड़ी है कि हमने कहाँ पे जाना है। हम साथ घर की तोड़ फोड़ भी किए जा रहे हैं, सामान वहाँ पे शिफ्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि मालिकों ने कहा कि आप यहाँ से जाएं, तो हम कहते हैं कि नहीं हम यहाँ से जल्दी चले जाएं। बाकी जो होना है अल्लाह पाक खैर करेगा। और साथ साथ हम जगह भी देखे जा रहे हैं कि हमने जाना किधर है। काफ़ी मेरी यूट्यूब फैमिली ने, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ खड़ी है। उन्होंने मुझसे कहा है कि किश्वर आप हमारे पास है, हम आपको फ्री घर देंगे, फ्री आप लोगों को हम ज़मीन देंगे। तो आज आप जितना मेरी तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं, काश ये थोड़ा सा एहसास, थोड़ी सी मेरी तकलीफ़ को महसूस वो अंकल भी करते ना, तो आज हम इस तरह अचानक अर्जेंट इस घर से हम बेघर ना होते। तो हम जो है ना, बस हमारी पूरी फैमिली नहीं चाहती कि हम अपना इलाका छोड़ के जाएं, और माँ जी तो ख़ास तौर पर नहीं चाहती। या फिर मैंने अपने महकमे वालों से मशवरा किया, वो भी अभी मुझे कहीं भी नहीं जाने दे रहे। वो कहते दूर नहीं जाना, आप जो है ना यहाँ पे रहें, अगर आपका इंतज़ाम चलता है नहीं चलता है आप फिर भी यहाँ पे रहें। तो बाकी जी आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। अल्लाह पाक जो है ना हमें हिम्मत देगा, और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्लाह पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है। एक वक्त वो था 3-4 दिन पहले वक्त वो था कि मुझसे बात नहीं होती थी और व्लॉग नहीं बनाया जाता था, और आज वही वक्त है कि आप लोगों को दी हुई हिम्मत से किश्वर बोले जा रही है और अपने घर की तोड़ फोड़ किए जा रही है, और अपने घर का सामान जो है ना वो सारा यहाँ से आधा टूट रहा है, आधा हम लेके जा रहे हैं। तो आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें अच्छी से जो है ना अच्छा सा घर दे। ये हमारे अपने हाथों की मेहनत थी, जो हमने घर बनाया। ज़मीन मालिक की थी, लेकिन घर हमने अपने हाथों से बनाया है, और हमने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किश्वर ने क्या कुछ खोया है, क्या पाया है, कितनी मेहनत की है। या फिर इन्होंने अपने आप को नहीं देखा, इन्होंने ये कहा है कि बस अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो खूबसूरत सा घर होना चाहिए जिसे जो है ना आप लोग भी पसंद करें और हम भी सुकून से रहें। तो इंशाल्लाह जैसे हमें को आगे अच्छी सी जगह मिलती है, जैसे वो मुश्किल वक्त होता है ना, वो गुजरता बहुत मुश्किल है। उसके जो पल हैं वो ये समझ लें कि घंटे जो है ना वो दिनों के बराबर लगते हैं, और दिन महीनों के बराबर लगते हैं, और महीने सालों के बराबर हो जाते हैं। मुश्किल वक्त है, गुजर नहीं रहा, बस थोड़ी सी ये मुश्किल है। अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, सब्र दे। बाकी आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह जैसे हमें कोई जगह अच्छी सी मिलती है ना, तो हम लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ मेरे बहन भाइयों को ये भी परेशानी है कि ईश्वर आप लोगों ने जाना किधर है, आप ये घर छोड़ रहे हैं तो आप कहाँ पे जा रहे हैं। हमें आगे कोई समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ पे जाना है। हमारा सारा सामान स्टोर में हम फेंके जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। ये एक एक चीज़ मैंने किस तरह से बनाई है, कितने प्यार से, कितनी मेहनत से बनाई है, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। आज मेरी चीज़ें टूट रही हैं ना,
तो इस तकलीफ़ को भी हम माँ बेटी सिर्फ महसूस कर रहे हैं कि हमने कितनी प्यार से एक एक चीज़ मैंने बनाई है। आज कांच के बर्तन, एक गिलास सेट लेना कितना ज़्यादा मुश्किल है, और मैंने इतने सारे यहाँ पे आके बर्तन इकट्ठे किए। आगे हम जहाँ भी जाएंगे ये समझ ले कि हमारा नया सेटअप होगा, हमारा सब कुछ नया होगा। अभी मेरी आँख में से आंसू नहीं आता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी परेशान करूँ। मेरी काफ़ी बहनें मेरे साथ ही रोना शुरू कर देती हैं जैसे मैं रोती हूँ। तो हम ये तो हरगिज़ नहीं चाहते हैं ना कि आप हमारी वजह से परेशान हो, हमारी वजह से तकलीफ़ में हो। तो इसलिए मैंने माँ जी को इतने दिन मैंने यहाँ पे नहीं आने दिया। मैंने खुद सारा संभाला, मैंने और शहजाद साहब ने संभाला कि नहीं हम जो भी करेंगे। चले घर बनाने में तो हम सब शामिल थे, लेकिन घर तोड़ने में हम किसी को भी शामिल नहीं करना चाहते कि जिस तकलीफ़ में आज हम नहीं चाहते कि ये तकलीफ़ हम किसी और को दें। आज ही माँ जी आई हैं और आज ये समझ ले कि माँ जी का इतना रोना है और मेरी भी हिम्मत टूट गई। अब मज़ीद हिम्मत नहीं है। आप लोग भी कहेंगे इतने दिन हो गए शिफ्टिंग में लगे हुए, क्या करें हम, क्या करें, हम में हिम्मत नहीं है। समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ पे जाना है, हम ये सब कुछ कहाँ लेके जाएं। शाम हो गई है और शाम के अज़ानें आ रही हैं। आज आगे बछड़ा हमने पहले बाइक पे लेके जाते थे इस रेड़े को, और आज बछड़ा लेके जाएगा इस रेड़े को। अभी भाई अरशद भी आ गए हैं, विलेज पंजाबी फैमिली भी हमारे साथ है, और शहजाद साहब। अभी ये सारा सामान, सबसे मुश्किल काम था ये हमारा फ्रिज का। इसको ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अगर हम इसको लौटाएंगे तो इसकी गैस जो है ना ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको सीधा रखना पड़ेगा। इसके साथ एक बंदा भी खड़ा होगा। मेरा आधा घर टूट गया है, लेकिन फिर भी देखें इस घर में इतनी रौनकें थी ना, अभी भी इतना प्यारा लग रहा है। कोई सफाई नहीं, सफाई क्या करनी, जब है ही तोड़ फोड़ शुरू की हुई थी, फिर सफाई हमने इस घर की क्या करनी। तो ये बहुत कम हमारे पास टाइम है, तो आप लोग भी अच्छी तरह से देख लें। आप लोग भी सिर्फ वीडियो देखा करेंगे, वीडियो में मिस किया करेंगे। तो मैं तो अभी से जो है ना अपने घर की अपनी ही वीडियो में देख देख के रोती हूँ कि ये घर इतना प्यारा, इतनी रौनक इसमें होती थी, ऐसे चमक रहा होता था। और आज वही घर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हुआ जा रहा है। रौनकें तो कब से पहले ही ख़त्म हो गई हैं इस घर की, लेकिन ये है कि इस घर की खूबसूरती और ये पूरा घर ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ये सिर्फ ज़मीन रहेगी। अभी तो ये कुछ यहाँ पे भी खूबसूरती है, क्योंकि कमरे आधे टूटे भी खड़े हैं, तो इतनी खूबसूरती है माशाल्लाह। तो खैर जी, कोई बात नहीं। ये देखे जी, सामान गिर गया, बर्तन भी टूट गए, और हमें सब ज़्यादा फिक्र थी फ्रिज की। भाई अरशद अभी नीचे गिर गए, और ये शुक्र है कि भाई अरशद को भी चोट नहीं लगी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे फ्रिज भी बच गई, हालांकि भाई असलम साथ थे। अल्लाह, पहले बाइक पे ले जाना ये सामान इतनी इजी हम लेके चले गए थे, लेकिन ये बछड़ा इतना तेज है ना, इतना गंदा ये बछड़ा। जैसे आगे निकला फौरन से भाग पड़ा है। मुझे तो इतना, मैं तो इतना डर गई, मैंने कहा फ्रिज भी गिर गई और भाई अरशद भी। जैसे झटका लगा ना, यहाँ से उठ के यहाँ पे फ्रिज चली गई है। देखे ये है कि बिलाल ने, ये तो भाई अरशद की हिम्मत है, पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ा है, बेचारे खुद गिरे। लेकिन ये है कि अल्लाह पाक का शुक्र है चोट उनको भी नहीं लगी। और हमारी फ्रिज, ये फ्रिज को ले जाना इतना हमारे लिए मुश्किल हुआ खड़ा था ना। कल भी हमने काफ़ी कोशिश की कि हम फ्रिज लेके चले जाएं, लेकिन कल भी काफ़ी देर हो गई थी। और आज देखें जी आप लोगों के सामने ये रिजल्ट है बछड़े का। कल बाइक पे लेके गए हैं ना, पहले एक चक्कर हम बाइक पे ले गए, दूसरा चक्कर जो रात को लेके गए थे वो हम रेडे पे ले गए थे। और वो तब भी उसने काफ़ी तंग किया था। ये कि वो रात थी ना, उसे नजर कम आता था। हाँ जी, तो वो बड़े सुकून से इजी किया है, वो भी चीज़ें गिराता गया है। हम पीछे थी, हम चीज़ें उठाते जा रहे थे, और शहजाद साहब हालांकि बछड़े के साथ चलते रहे। बात पता क्या थी, मैं रात को इस वजह से लेके गया था सामान का कोई देखे ना। बस एक बंदे को शर्मिंदगी होती है ना, यार ये अभी ये सामान लेके जा रहे हैं, गांव वाले कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ, शुक्र है ये शहजाद साहब ने ये प्लाट छोड़ा, घर छोड़ा, सामान अब लेके जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं।
इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को सामान लेके जाऊँ ताकि कोई देखे भी कम हमें और बुरा फील ना हो हमें ख़ास तौर। बाकी तो खुश होते ही हैं, आपको पता जो जेलस होने वाले हैं ना, आप लोगों में से नहीं हैं, ये ना सोचिएगा कि शायद आप लोग हैं, हमारे मतलब गांव के हैं, कुछ मेरे जानने वाले हैं जो ये चीज़ समझते हैं कि यार हमें शायद खुशी मिलेगी, लेकिन ये नहीं वो सोचते कि यार अगर किसी का रोज़गार लगा होगा ना तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं किसी पास अभी शहजाद साहब खड़े हो गए ताकि फ्रिज जो है ना मज़ीद आगे पीछे ना हो, और बाइक भाई अर्शद चलाएंगे ध्यान से, और मैं और बच्चे जो है ना, अम्मी अभी इधर ही हैं और हम सामान के साथ जाएंगे क्योंकि मैंने सामान नीचे भी उतरवाना है और फिर रखना भी है। ऐसा ना हो कि रखते वक्त फिर जो है ना, क्योंकि जोड़ते वक्त भी चीज़ें टूटती हैं और रखते वक्त भी चीज़ें टूटती हैं, इसलिए मैं साथ जा रही हूँ ताकि चीज़ों को जो है ना वो सही तरह से रखा जाए। अच्छा जी, रात को हम जो ना आए तो लाइट चली गई। आप लोगों को दिखाना था ये वाला तोड़ा जो ना बोरी ये गिर गई थी और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें टूटी हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले तो ये कप टूटा है, हो गया, ये भी टूट गया। उसके अलावा ये बिल्कुल मेरा न्यू कपों का सेट है, ये टूट गया। जो स्टील और सिल्वर के थे ना वो बचे हैं, और इसमें से ये 2 कप बचे हैं। इसके साथ वाले तकरीबन 3-4 कप टूट गए, इसके साथ वाला 1 कप टूटा है और बस 2 कप बचे। हाँ जी 2 कप बचे इसमें से। कुछ कल परसों लेके आए हैं और कुछ परसों टूट गए थे, कुछ आज ये टूट गए। और ये मैंने इतना महंगा सेट लिया था जो देखें आज किस तरह से 1 मिनट में टूट गया, और ये भी इतना पुराना, इतना पक्का ये सेट था।